केनोपनिषद। केनोपनिषद में पदभाष्य और द्वितीय मंत्र का भाष्य कुछ हुआ था और अब कुछ चलने वाला है। तो कह पुनः अत्र पदार्थ, यही है ना? यहाँ से आज चलेगा। तो विचार यह हो रहा है, तो कोई तत्व को जानने का इच्छुक साधक जो कि समस्त साध्य साधन संबंध रूप संसार से विरक्त हुआ है, अनित्य और जो कर्म का फल देहादि संगात इनसे विरक्त हुआ है और तत्व को जानना चाहता है। तो उन्होंने प्रथम मंत्र में श्री गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछा, केन ईशितम प्रेषितम। उसकी जिज्ञासा को जानकर श्री गुरु ने उसके प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया दूसरे मंत्र से। तो श्री गुरु ने बताया, जिस तत्व को तुम जानना चाहते हो वह है श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, वाणी का वाणी, प्राण का भी वो प्राण है और चक्षु का भी वो चक्षु है। ये वो तत्व है, ये बात कही है। अब इसमें विचार चल रहा है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि जो वाक्य है, तो उनमें प्रथम जो श्रोत्रस्य यह शब्द है जो कि षष्ट्यंत है, तो उसका अर्थ कर दिया था शब्द को ग्रहण करने वाला जो करण अर्थात श्रोत्र इंद्रिय वो लेना है, और उस श्रोत्र का भी वो श्रोत्र है। तो द्वितीय जो श्रोत्र पद है उसका क्या अर्थ है जी? तो उसका अर्थ कल बताया था, उस श्रोत्र इंद्रिय का जो प्रेरक है कि नहीं, उस प्रेषक है, प्रेरक है, वो लेना है द्वितीय श्रोत्र शब्द से। इस बात को कहा था। बीच में पुनः प्रश्न किया शिष्य ने या पूर्व पक्षी ने कि ये जो तुम उत्तर दे रहे हो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, ये उत्तर तो प्रश्न के अनुरूप नहीं लग रहा है, अननुरूप है। उत्तर इस प्रकार देना चाहिए था कि हमने पूछा श्रोत्र, मन, प्राण इत्यादि का प्रेरक कौन है, तो एवं एवं इस प्रकार से इस विशेषणों से विशिष्ट यह है, ऐसा बताना चाहिए था। ऐसा तो बताया नहीं, लेकिन इसीलिए प्रश्न के अनुरूप ये उत्तर नहीं है। ये किसी ने शंका की, तो उसका उत्तर दिया कि भाई ये बात नहीं है, अपितु अनुरूप ही उत्तर है। क्यों? कि जो प्रेरक है श्रोत्र का श्रोत्र आदि अर्थात श्रोत्रादि इंद्रियों का कार्यकरण संगात का जो प्रेरक है, वह जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व है, उनका वह यदि अपने किसी व्यापार से विशिष्ट होता तो भी हम नहीं बताते, तब हमारा आपका कहना है ठीक होता कि अनुरूप प्रश्न के अनुरूप ये उत्तर नहीं है। किंतु उसका अपना कोई स्वयं उस श्रोत्रादि इंद्रियों का जो व्यापार है उसके अतिरिक्त और कोई अपना स्वयं का व्यापार नहीं है कि जिसको लेकर उसका ज्ञान करा देवे। इसीलिए कहा तो उस तत्व का तो ज्ञान कराना है, और उसके लिए दृष्टांत भी दिया था दात्रादि प्रयोक्तृवत। जैसे लवित्र आदि का प्रयोग करने वाला जो होता है व्यक्ति, उसका जैसा अपना भी कुछ अलग व्यापार दिखाई देता है, उस प्रकार प्रेरक तत्व जो चेतन तत्व है उसका स्वतंत्र कोई अलग से व्यापार दिखाई देता नहीं है। फिर उसका ज्ञान कैसा किया जाएगा? तो उसका ज्ञान कराने के लिए ही इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया है। क्या है वो तत्व? वह है वो कि जो श्रोत्र का श्रोत्र है इत्यादि। तो कहा था कि मन का व्यापार, संकल्प विकल्प, बुद्धि का निश्चय, चक्षु का आलोचन इत्यादि जो व्यापार है कि वो फल निष्पत्ति तक, प्रमाद्यान उत्पत्ति तक जो व्यापार है, उस व्यापार को, और वो व्यापार किसका है? संगात का है, और संगात जो होता है वो परार्थ के लिए होता है। तो उस व्यापार से ऐसा लगता है कि इनका प्रेरक कोई तो इस संगात से भिन्न है कि नहीं?
और जिसके प्रयोजन के लिए संघात की देहादि संघात की श्रोत्रादि इंद्रियों की प्रवृत्ति हो रही है, तो वह तत्व कौन है? तो वही चेतन तत्व है। उसी का बोध कराने के लिए शब्द प्रयोग किया गया। क्या? वह श्रोत्र का श्रोत्र है। अर्थात श्रोत्रादियों में, चक्षुरादि इंद्रियों में जो अपना विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य जिसके निमित्त से आ रहा है, वह तत्व है श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन। ये बात कही जा रही है। ठीक। अब पुनः इस पर आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, कह पुनः अत्र पदार्थः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि है। मिला पंक्ति? तो उत्तर अनुरूप नहीं है, ये शंका ली थी और सब उसको समझा कर सिद्ध कर दिया सिद्धांतियों ने कि वो प्रतिवचन जो है वो अननुरूप नहीं अपितु अनुरूप ही है। अब अनुरूप है उत्तर, इस बात का स्वीकार करने के बाद पुनः आक्षेप कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। क्या कह रहा है? कह पुनः अत्र पदार्थः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि है, कैसा पढ़ेंगे? अत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि है, पुनः पदार्थ कह। ठीक। अत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि है, पुनः कह पदार्थ। ठीक है जी। अत्र, अत्र मतलब क्या? अत्र शब्द का अर्थ लिखिए। अत्र, अत्र बराबर एवं अनुरूपे अपि प्रतिवचने, एवं अनुरूपे अपि प्रतिवचने यत् श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्यम, यत् श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्यम तत् घटकानां पदानां, तत् घटकानां पदानां कह तावत् अर्थः, कह तावत् अर्थः। ठीक। देखिए भाई, एवं अनुरूपे अपि प्रतिवचने। अब क्या स्वीकार कर लिया पूर्व पक्ष ने भी कि ठीक है, सिद्धांतिक की जो कह रहे कि हमारा वचन प्रतिवचन उत्तर क्या है? अनुरूप है, तो स्वीकार कर लिया। तो अनुरूपे अपि प्रतिवचने, उत्तर अनुरूप होने पर भी जो शब्द प्रयोग किया है, वाक्य प्रयोग किया है, यत् श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि वाक्यम तद घटकानाम, उस वाक्य में घटकीभूत जो पद श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि, उन पदानाम कह तावत अर्थ, उन पदों का अर्थ क्या है? कौन पूछ रहा है? पूर्व पक्षी। क्योंकि उसको ये लग रहा है क्या? श्रोत्र का श्रोत्र है कि नहीं? देखिए आगे की पंक्ति और देखते हैं, ये प्रश्न समझ में आया ना कि अत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि इस वाक्य में पुनः कह पदार्थ, पदों का अर्थ क्या है? ये पूछा। क्यों पूछा उसने? आगे, न ही अत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रांतरेण अर्थः यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण। देखिए भाई, तो उदाहरण दिया है उसने प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण, तो उदाहरण को पहले समझ लेंगे। तो यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण अर्थः न, ऐसा पीछे से अनुवृत्ति आ जाती है। तो वाक्य का अर्थ क्या निकलता है? तो देखिए, समझ लीजिए सामने घट पट ऐसी कोई वस्तु है और उसका प्रकाशन करने के लिए, उसका ज्ञान कराने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। दिया का प्रकाश चाहिए तभी ज्ञान होगा। किसका? घट पट इत्यादि को का रात के समय में। किंतु उस दिया जो प्रकाश स्वरूप है, उसके ज्ञान के लिए और किसी प्रकाश की जरूरत है क्या? नहीं है। घटादि वस्तु का ज्ञान कराने के लिए तो प्रकाश की जरूरत है, किंतु उस प्रकाश का ज्ञान कराने के लिए अन्य किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। ये बात हुई कि नहीं?
उस प्रकार वो कहता है, पूर्व पक्षी कहता है कि हे सिद्धांती या हे गुरुजी, तुम जो कह रहे हो कि वह श्रोत्र का श्रोत्र है, तो श्रोत्र जो षष्ट्यंत है श्रोत्रस्य, उसकी जरूरत है क्यों? शब्दादिकों का ज्ञान कराने के लिए श्रोत्र इंद्रिय की जरूरत है, किंतु वहां पर तुम रुक नहीं रहे हो। क्या कह रहे हो? श्रोत्र का श्रोत्र, और श्रोत्र शब्द का अर्थ होता है करण, श्रोत्र इंद्रिय। तो जैसे प्रकाश का ज्ञान कराने के लिए अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं है, उस प्रकार श्रोत्र इंद्रिय की तो जरूरत है शब्दादि विषयों का ज्ञान कराने के लिए, किंतु श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञान कराने के लिए अन्य किसी श्रोत्र की जरूरत है क्या? नहीं है, है कि नहीं? फिर क्यों कह रहे हो वो श्रोत्र का श्रोत्र है करके? क्योंकि पूर्व पक्ष समझ रहा है दोनों श्रोत्र पद का अर्थ समझ रहा है क्या? श्रोत्र इंद्रिय। तो श्रोत्र, एक श्रोत्र इंद्रिय की तो जरूरत है शब्दादि विषय का ज्ञान कराने के लिए, किंतु श्रोत्र का ज्ञान कराने के लिए अन्य श्रोत्र की जरूरत तो होती ही नहीं है। जैसे एक प्रकाश का ज्ञान कराने के लिए अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, तब क्यों बोल रहे हो ऐसा? श्रोत्रस्य श्रोत्र, ये आक्षेप हुआ। बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए, न ही अत्र, मिला क्या पंक्ति? न ही अत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रांतरेण अर्थ, तो न का अन्वय बाद में कैसा? ही, क्योंकि, ये तो ही, अत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रांतरेण अर्थः न। ठीक हो गया भाई? देखिए कैसे, ही अत्र श्रोत्रस्य, श्रोत्रस्य शब्द का मतलब क्या? श्रोत्र इंद्रियस्य ज्ञानार्थम, यह समझना है। श्रोत्रस्य शब्द आया कि नहीं, उसका मतलब क्या? श्रोत्र इंद्रियस्य ज्ञानार्थम, श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञान होने के लिए। श्रोत्रांतरेण अर्थः, न इधर लाना है, तो श्रोत्रांतरेण अर्थ, अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन या फल। तो क्या तात्पर्य निकला? श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञान के लिए अन्य श्रोत्र का कोई प्रयोजन नहीं है। वाक्य लग रहा है, आक्षेप समझ में आ रहा है क्या? तुम क्या कर रहे हो सिद्धांती? श्रोत्र का श्रोत्र मतलब श्रोत्र के ज्ञान के लिए श्रोत्र और है, ये समझ बता रहे हो, किंतु वो बोल रहा है श्रोत्र इंद्रिय का ज्ञान के लिए अन्य श्रोत्र का कोई प्रयोजन नहीं है। श्रोत्रांतरेण अर्थः न, जैसे प्रकाश का ज्ञान कराने के लिए अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती, वही दे रहे, यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण अर्थः न इत्यर्थः। हो गया जी, ये आक्षेप हुआ। अब उत्तर दे रहे सिद्धांती, न एषः दोषः, मिला? उसके ऊपर लिखिए समाधानम। उत्तर दे रहे, समाधान कर रहे, समाधान। न एषः दोष, ठीक है जी, यह कोई दोष नहीं। कैसे दोष नहीं है? तो बता रहे, देखिए, अयम अत्र पदार्थः उपपद्यते इत्यर्थः, है कि नहीं? पदार्थ की बात क्या आता है? उपपद्यते इत्यर्थः, क्योंकि वाक्य के अंतिम में आएगा उपपद्यते, तो उसके साथ इसका अन्वय रहेगा। तो अयम अत्र पदार्थ उपपद्यते मतलब पदार्थ की उपपत्ति है, अर्थात पद का अर्थ हम समझा रहे, तुम समझ लो, जैसा तुम अर्थ कर रहे हो वैसा अर्थ नहीं है। तो क्या लिखी पद? अयम अत्र पदार्थः श्रोत्रम तावत् स्विषय व्यंजन समर्थम दृष्टम। मिला जी? हाँ, क्या जी? श्रोत्रम तावत्, यहां से तो श्रोत्र मतलब श्रोत्र इंद्रिय, तावत् प्रथम आदौ तो स्विषय व्यंजन, स्विषय, स्व श्रोत्र, स्विषय श्रोत्र विषय कौन? शब्दादि। उस शब्दादि का व्यंजन के लिए, अभिव्यक्ति के लिए
उसको प्रकट मत करने के लिए, उसका बोध कराने के लिए समर्थम। कौन? श्रोत्र। श्रोत्र इंद्रिय समर्थ है कि नहीं? अपना विषय का ज्ञान कराने के लिए। वो एक इंद्रिय का नाम लेकर बार बार बोल रहे हैं, इसको सभी समझना है। चक्षुरिंद्रिय समर्थ है किसके लिए? अपना विषय जो रूप उसका ज्ञान कराने के लिए। घ्राण इंद्रिय समर्थ है किस लिए? अपना विषय जो गंध उसका ज्ञान कराने के लिए। उस प्रकार से श्रोत्रम तावत स्व विषय व्यंजन समर्थम दृष्टम, ये दृष्ट है, अनुभूत है। फिर आगे देखिए, तत्तु स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम श्रोत्रस्य चैतन्य ही आत्मज्योतिषी इत्यादि बताया ना आगे। तो उसके पहले इसका थोड़ा अन्वय करते हैं तत्तु से। तो तत्तु एक शब्द छोड़कर श्रोत्रस्य, तत्तु श्रोत्रस्य भी पीछे वाला शब्द स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम, आगे चैतन्य ही, आगे सर तो आगे को पढ़ लेते हैं। चैतन्य ही आत्मज्योतिषी नित्ये असहते सर्वांतरे सती भवति। अर्धैरा न असति इति। अतः श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि उपपद्यते, मिला कि नहीं? उपपद्यते मिला, वह उपपद्यते समझाया था हमने। क्या? अयम अत्र पदार्थ उपपद्यते, यहाँ पर पदों का अर्थ उत्पन्न होता है। तो कैसे कैसे हो रहा है तो बीच में समझा रहे हैं। तो पहला वाक्य पढ़ा हम लोगों ने, कौन सा? श्रोत्रम तावत स्व विषय व्यंजन समर्थम दृष्टम। श्रोत्र इंद्रिय अपना विषय जो शब्द उसका ज्ञान कराने के लिए समर्थ है, हुआ कि नहीं? किंतु उसमें जो सामर्थ्य आया उस श्रोत्र इंद्रिय में, कौन सा सामर्थ्य? शब्द का प्रकाशन करने का सामर्थ्य। वो किससे आया इसको समझना है। वो बता रहे आगे। तत् क्या? तो दे रहे आगे तत्तु मतलब वह सामर्थ्य। कौन सा सामर्थ्य? अपना विषय का अभिव्यंजन का सामर्थ्य, तत् शब्द से। तो वही आगे आ रहा है। तत्तु किसका सामर्थ्य? श्रोत्र का। तत्तु श्रोत्रस्य, वह सामर्थ्य जो श्रोत्र का है, वह श्रोत्रस्य कौन सा? स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम। तत्कान्वय सामर्थ्यम के साथ है। किसका सामर्थ्य? श्रोत्र इंद्रिय का सामर्थ्य। मतलब श्रोत्र इंद्रिय का जो वह स्व विषय का व्यंजन करने का सामर्थ्य है, वह सामर्थ्य उसमें श्रोत्र इंद्रिय में कब आता है जी? तो चैतन्य, आगे चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही आत्मज्योतिषी है कि नहीं? आत्मा स्वयं प्रकाश रूप आत्मा जो कि चैतन्य है, नित्य है, असहते, असहते मतलब संगात से भिन्न है। और कैसा है वो? सर्वांतरे, सबके अंदर है। ऐसा जो आत्म चैतन्य वो रहने सती भवती, वो रहने पर ही होता है। क्या? हाँ, तो भवत सती भवती, भवती आएगी नहीं तो भवती का कर्ता कौन है? हाँ, तत् स्व विषय श्रोत्र का, तत्तु श्रोत्रस्य स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम। तो स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम ये करता है भवती का, है कि नहीं? तो स्व श्रोत्र इंद्रिय में जो अपने विषय का व्यंजन का सामर्थ्य है वो उसमें होता है। लेकिन कब होता है? जब चैतन्य रूप आत्मा वो रहेगा तब। चैतन्य रूप आत्मा नहीं रहता है तो उसमें श्रोत्र इंद्रिय में अपना विषय प्रकाशन करने का सामर्थ्य नहीं होता है। वही लिखा न असति इति। न असति इति मतलब आत्म ज्योतिषी असति न। किम? क्या? असति न। असति न का भी करता क्या है? असति, असति का अर्थ मतलब न होने पर। कौन न होने पर? आत्म ज्योतिषी असति, आत्म चैतन्य न रहने पर। न भवती का पुनः ले आइए अनुवृत्ति। न भवती, किम न भवती? स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम न भवती। कस्य? श्रोत्रस्य।
श्रोत्रस्य स्वविषय व्यंजन सामर्थ्यम कदा भवति? हाँ, चैतन्ये आत्मज्योतिषी नित्ये असंते सर्वांतरे सति एव भवति। लग गया जी? हाँ, कैसे? इसको थोड़ा दृष्टांत से समझते हैं। तो देखिए, जल, तो जल का स्वभाव कैसा है जी? शीतल है, ठंडा है। जलाने का सामर्थ्य, दाह करने का सामर्थ्य जल में है क्या? नहीं है। किंतु तो भी कभी कभी जल से भी दाह होता है कि नहीं? आदमी बोलता है, अरे भाई बहुत गर्म पानी डाल रहे हो मेरे हाथ पर, थोड़ा कम उसमें ठंडा पानी मिलाओ जरा, है कि नहीं? तो जल, यद्यपि जल में दाह करने का सामर्थ्य है क्या? नहीं। किंतु जल में दाह करने का सामर्थ्य दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो दाह करने का सामर्थ्य जो जल में दिखाई दे रहा है वो कब दिखाई दे रहा है? अग्नि का जल के साथ संबंध होने के कारण। जब अग्नि का जल के साथ संबंध रहता है तभी उस जल में क्या दाह करने का सामर्थ्य होता है, अन्यथा नहीं, है कि नहीं? गर्म किया हुआ है जल, उस अग्नि के परमाणु उसमें प्रवेश कर चुके हैं, किसमें? जल में। इसलिए वो जल क्या कर रहा है? दाह कर रहा है, तो अग्नि का संपर्क होने के कारण। उसी प्रकार आत्म चैतन्य है तभी तो श्रोत्र इंद्रिय में भी अपना विषय का ग्रहण करने का, व्यंजन करने का क्या है? सामर्थ्य है। ठीक है जी? वही लिखा है, सती भवती न सती इति। तो सती भवती आया ना, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, यही जो आपको बताया उदाहरण में। यथा उष्णे जले, यथा उष्णे जले दाहकत्वं न स्वस्य, दाहकत्वं न स्वस्य, किंतु जल भिन्न अग्नि संपर्केन, जल भिन्न अग्नि संपर्केन जले दाहकत्व सामर्थ्यम, जले दाहकत्व सामर्थ्यम तथा चैतन्ये सति, तथा चैतन्ये सति श्रोत्रस्य शब्द ग्रहण सामर्थ्यम भवति, शब्द ग्रहण सामर्थ्यम भवति। हो गया जी? देखिए भाई, तो वही उदाहरण दिया है, जैसे उष्णे जले दाहकत्व, दाहकत्व है उसमें किंतु न स्वस्य, स्वयं का नहीं है, किंतु जल से भिन्न जो अग्नि, उस अग्नि का संपर्क आने के कारण जल में क्या है? दाहकत्व सामर्थ्य। तथा चैतन्य सती, चैतन्य रहने पर ही क्या? श्रोत्रस्य शब्द ग्रहण सामर्थ्य, शब्द ग्रहण का सामर्थ्य है किसमें? श्रोत्र में। कब? चैतन्य रहता है तब, आत्मा ज्योतिषी उसका संपर्क है तब, उससे प्रेरित है इसलिए। हो गया जी? वही सती भवती न सती, अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम। अब जिसके कारण श्रोत्रेंद्रिय में सामर्थ्य आ रहा है कि नहीं, अपना विषय प्रकाशन का जिसके कारण सामर्थ्य आ रहा है उसको हम कह रहे, वो श्रोत्र का श्रोत्र है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो इसमें सामर्थ्य ही नहीं आता है। इसलिए उसको हम कहते हैं वो मन का भी मन है, क्योंकि मन में भी संकल्प विकल्प करने का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य किसके कारण आ रहा है? किसके सानिध्य से आ रहा है? चैतन्य रहने पर ही आता है। इसलिए उस चैतन्य को हम कहते हैं वो मन का भी मन है, प्राण का भी प्राण है, वाणी का भी वाणी है, चक्षु का भी चक्षु है, ऐसा। अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि उपपद्यते। हो गया जी? चलिए, तथा च श्रुत्यंतराणि, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए और भी बहुत सारी श्रुतियां है, स्मृतियां हैं। किस बात को स्पष्ट करने के लिए? कि प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व आत्मा ही है, और उसी की सत्ता से सभी इंद्रियों में या सभी का जो प्रकाशन हो रहा है उसी के निमित्त से हो रहा है। इस बात को कहने के लिए बहुत सारी श्रुतियां हैं। उदाहरण रूप से दे रहे 2-3 श्रुतियां। तथा च श्रुत्यंतराणि
आत्मना एव अयम ज्योतिषा आस्ते। ठीक है ना जी। आत्मना एव अयम ज्योतिषा मतलब अयम आत्मना ज्योतिषा एव आस्ते। ठीक है ना। यह अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है, तो ज्ञान स्वरूप है कौन? आत्मा। ठीक है ना जी। अयम आत्मना ज्योतिषा एव अस्ते। यह अयम यह आत्मा अपने, आत्मना मतलब अपने, ज्योति से अर्थात प्रकाश से ही क्या है? प्रकाशित है। ठीक है ना जी। और बता रहे तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। अभी ऊपर की जो श्रुति दी आत्मना एव अयम ज्योतिषा अस्ते, ज्योतिषा अस्ते, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है 4:3-6। और अब कठोपनिषद का बता रहे हैं तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, है कि नहीं? तस्य, तस्य का मतलब क्या? तस्य शब्द का अर्थ लिखेंगे स्वयं प्रकाशस्य चेतनस्य आत्मनः। स्वयं प्रकाशस्य चेतनस्य आत्मनः। ठीक है जी। स्वयं प्रकाश चेतन स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा के भाषा, है कि नहीं? भाषा मतलब प्रकाश से सर्वम इदम विभाति, ये सब प्रकाशित हो रहा है। ठीक है जी। ये कठोपनिषद का हुआ। और श्वेतरोपनिषद में भी इस प्रकार का वाक्य आता है, और मुंडक में भी आता है। ठीक है। और अब आगे बता रहे और श्रुति ये न सूर्यस्तपति तेजसे धः। ठीक है ना। ये न सूर्य तपति तेजसा इद्धः। कैसा पढ़ेंगे इसको अन्वय? ये न तेजसा इद्धः सूर्य तपति। ठीक है ना। ये न तेजसा, जिसके, जिस तेज से, इद्ध, इद्ध शब्द का अर्थ है अवभासित सन। जिसके तेज से अवभासित हुआ कि वह प्रदीप्त हुआ, जो कौन? सूर्य तपति। सूर्य तप रहा है, किंतु ऐसा ही नहीं तप रहा है, उसको भी किसी की सत्ता लेनी पड़ रही है। तो जिसके तेज से प्रदीप्त हुआ, अवभासित हुआ सूर्य तप रहा है। ठीक है ना जी। तो वो तत्व सूर्य से अलग ही है कि उसके शक्ति से सूर्य में शक्ति आई हुई है। ठीक है ना, प्रकाशन की। ये भी बताया आगे। इत्यादिनी, इत्यादि सब श्रुतियां है, बहुत सारी श्रुतियां। और स्मृति ग्रंथ भी है, गीता, गीता का प्रमाण दे रहे अब। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। आया है कि नहीं? कहाँ पर? 15वां अध्याय 12वां श्लोक आता है कि नहीं? यत् आदित्यगतम तेज, सूर्य में विद्यमान जो तेज है, चंद्र में विद्यमान जो तेज है कि नहीं, आदि आदि करके अग्नि में विद्यमान जो तेज है कि नहीं, जिससे कि संपूर्ण जगत भाषित हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं वो सब तेज किसका है? मेरा ही है, मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो आत्मा, आत्मा को लेकर भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना जी। तो आत्मा तेज से ही सब प्रकाशित हो रहा है, ये उसका मतलब हुआ। यदादित्यगतम तेज जगत भासयते खिलम। हो गया। और देखिए आगे, क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत। का वचन है? 13वां अध्याय 33 नंबर का श्लोक। आया है कि नहीं? तो देखिए भाई, पूरा श्लोक क्या है, कोई बता सकते हैं? क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम प्रकाशयति भारत, ये शायद उत्तरार्ध है ना। चलिए, तो तथा कृत्स्नम क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाशयति, उस प्रकार से समस्त क्षेत्र का भी प्रकाशन कौन कर रहा है? क्षेत्री अर्थात आत्मा, वही सबका प्रकाशन कर रहा है। हो गया जी। चलिए आगे। इति च गीतासु, ऐसा गीता में भी कहा है। हुआ। चलिए
और काठके च, काठके कठोपनिषद में भी कहा है, क्या कहा है भाई, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम इति, ये बात कही है। तो क्या कहा है उस आत्म तत्व को कि वह क्या है जी, नित्यानाम नित्य, नित्यों का भी नित्य है। अर्थात व्यवहार में नित्य रूप से जो पदार्थ माने जाते हैं आकाश आदि नित्य, उनका भी वो क्या है, नित्य है। अर्थात इन आकाश आदियों में जो नित्यत्वपना दिखाई दे रहा है वो उसी के नित्यत्व के कारण है, ठीक है ना जी। और वस्तुतः वास्तविक आकाश आदि में भी नित्यत्व नहीं है। प्रलय काल में तो सबका विनाश हो जाता है, किंतु आत्मा का नहीं होता, इसलिए वो क्या हुआ, नित्यों का भी नित्य है। चेतन चेतना नाम, तो व्यवहार में जिसको हम लोग चेतन समझते हैं प्राणियों को, और पाषाण आदि को चेतन नहीं समझते हैं, पाषाण ईंट पत्थर को जड़ समझते हैं, और मनुष्य आदि जो सभी जितने भी शरीर है प्राणी है उसको चेतन समझते हैं। किंतु आत्मा तत्व कैसे है, वो इन चेतनों का भी चेतन है। अर्थात इनमें जो चेतनता दिखाई दे रही है वो उसी की चेतनता है, ठीक है जी। चलिए, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम इति हो गया इतना।